पंजाब में एक तरफ पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरे तरफ संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में हमारे यहाँ पर डिजिटल गुंडागर्दी हो रही है। डिजिटल तरीके से, डिजिटल गुंडागर्दी से पंजाब में चैनलों को बंद किया जा रहा है, फेसबुक पेज को बंद किया जा रहा है। अगर आप पंजाब में मुख्यमंत्री की फ़ोटो यूज़ करते हो और कोई क्रिटिसिज्म वाली रिपोर्ट देते हो, कोई उस पर सवाल उठाते हो, तो आपके पेज पर कॉपीराइट आता है और वो कॉपीराइट भी आम आदमी पार्टी पंजाब के ऑफिशियल पेज से आता है। हमारे इससे पहले 2 चैनल कॉपीराइट से और एक लीगल रिक्वेस्ट से बंद किए गए और हम केवल लोकवाई टीवी नहीं, हमारा चैनल लोकवाई टीवी है, इसके साथ आरएमबी टेलीविज़न रतन धालीवाल, आरएमबी टेलीविज़न का 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज था, वो बंद करवा दिया गया। और एक पत्रकार हैं रतन सिंह धालीवाल, उनका पेज भी लगभग 3 लाख फॉलोअर थे, उनका भी बंद करवा दिया गया। और जो हमारा लोकवाई टीवी है उसके 9,37,000 फॉलोअर थे, उसको कॉपीराइट मारकर बंद करवाया गया, क्योंकि भगवंत मान भी लिखते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो उनका गांव है सतौज, तो लिख देते हैं सतौज के मुख्यमंत्री, सतौज वाले मुख्यमंत्री, ये लिखना पड़ता। और अगर हम फोटो यूज, और ये देखिए यहां तक कि पंजाब विधानसभा, उसकी भी अगर फोटो यूज कर ली तो उस पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी। इससे भी आगे की बात, लगातार कॉपीराइट मारते हैं आईटी सेल उनके प्रगट सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी फोटो पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी ने मार दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी से, प्रेस से हमारे साथी आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारी बात सुनने के लिए आए। हम प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी का वेलकम करते हैं। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से प्रेस पर हमले बहुत तेज़ हुए हैं, और पिछली गवर्नमेंट्स में भी प्रेस पर अटैक्स होते थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जो ब्लेटेंट अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो आगे आए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो खटकती है। तो उन सब विषयों पे आज हम अपनी बात रखने के लिए पंजाब से आए हैं। तो क्योंकि हम पंजाब से आए हैं, आप दिल्ली से हैं, सब हम उस तरीके से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो मैं ज़रूर हमारा इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले करवा देना चाहता हूँ। मेरा नाम साहिल है, मैं दुनिया चैनल चलाता हूँ, हमारा एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, और मैं भी संघर्ष समिति का मेंबर हूँ। मेरे लेफ़्ट में मनदीप मक्कड़ जी हैं, ये पंजाबी जागरण के जर्नलिस्ट हैं, बठिंडा का एक एरिया है गोनियाना, वहाँ से ये रिपोर्ट करते हैं, और इन पे भी FIR जो है इस गवर्नमेंट में हुई है। वो कैसे हुई है वो सारी बात हम आपसे साझी करेंगे। ऑन माई राइट मनिंदर जी सिद्धू जी बैठे हैं, पंजाब के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट हैं। इनका चैनल है लोक आवाज़ टीवी, जो कि बार बार लगातार गवर्नमेंट के अटैक को फेस कर रहा है। लगातार इनके चैनल को बंद किया गया है। किस तरीके से बंद किया गया, किस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए, वो ये खुद अपनी बात जो है वो रखेंगे। उनके राइट में हमारी कोर कमेटी के कन्वीनर हैं, पंजाब के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बख्तौर ढिल्लों जी। बख्तौर ढिल्लों जी हमारी जो प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति है उसके कन्वीनर हैं, और हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रिंट मीडिया में ये काम करते हैं। टू हिज राइट जस गरेवाल जी हैं, ये RMB टेलीविज़न चलाते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट ऑफ पंजाब। जस गरेवाल जी का भी पेज था 1.4 मिलियन फॉलोअर्स का, RMB टेलीविज़न के नाम से। वो भी अभी 9 अप्रैल को, अभी कुछ दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट की जो लीगल रिक्वेस्ट हैं उनकी वजह से वो बंद किया गया। तो हमारी इस संघर्ष कमेटी में 11 कोर कमेटी मेंबर हैं, जो हम सब जो हैं साथी पंजाब से आए हैं, जो आपके साथ में ही बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। अब उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें जो शुरुआत में जिससे मैंने इंट्रोडक्शन की है, कुछ बातें रख कर जो है माइक वो मनिंदर जी को दूंगा, और वो अपनी बात जो है हमारी कमेटी की तरफ से वो रखेंगे कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, पंजाब में जो है मीडिया की स्थिति क्या बनी हुई है।
और आगे क्या किया जा सकता है। तो क्योंकि डिजिटल मीडिया का राइज हुआ है, डिजिटल मीडिया पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना लगातार काम कर रहे हैं और उन पर जो है अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं, लोगों के पास सीधी जो जानकारी जाती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो सारी सीधी जानकारी जो है, सही जानकारी, सटीक जानकारी वो आम लोगों तक पहुँचे। इसी वजह से जो है अलग अलग तरीक़ों से, फिर चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो, फिर चाहे वो लीगल रिक्वेस्ट हो, फिर चाहे वो IT एक्ट का इस्तेमाल हो, या फिर FIRs भी हों, केसेस भी हों जर्नलिस्ट पर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर करके जर्नलिस्ट की आवाज़ को जो दबाने की कोशिश वो की जा रही है। इस सब के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो IT एक्ट में, IT रूल्स में चेंजेस लाए गए, DPDP एक्ट लाया गया, तो वो एक और कदम है इस सब की तरफ के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, उनको बंद किया जाए। और हमारी कमेटी ये मानती है कि जो IT रूल में चेंजेस हैं और जो DPDP एक्ट है, ये जर्नलिस्ट के लिए, फ्री वॉइस के लिए, फ्री स्पीच के लिए और इंडिपेंडेंट प्रेस के लिए बहुत ख़तरनाक है और इन सब चीज़ों पे ज़रूर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, स्ट्रगल होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। और अब मैं मनिंदर जी को, जो लोक आवाज़ TV के संस्थापक हैं, संचालक हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस है पंजाब में डिजिटल मीडिया के सिनेरियो में और जिन पर सबसे ज़्यादा अटैक है इस गवर्नमेंट का, उनको जो है माइक दूंगा, वो अपनी बात जो है रखेंगे ताकि आपको एक सिनेरियो समझ में आ सके कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं और किस तरीके से मीडिया पर अटैक्स हो रहे हैं और आगे द वे फॉरवर्ड क्या है। मनिंदर जी। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों का कि आपने हमारी छोटी सी विनती पे अपने समय में से समय निकाला और यहाँ पे आए, आप सभी का धन्यवाद। साहिल ने बताया कि हमारी एक समिति है, प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल से पहले 2026 से पहले पंजाब में कोई इस तरह की संघर्ष समिति नहीं थी। उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पत्रकारों को पंजाब में, मैं एक एक करके बताऊंगा कि पंजाब में एक तरफ पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरे तरफ संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सब एक 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे, मतलब वैसे तो मीडिया की जो हालात हैं देश भर में सबको पता है, तो हमारा यहाँ आने का सिर्फ यही मकसद था कि पता चले कि जैसे बाकी प्रदेशों में केंद्र में बैठे पत्रकार, दिल्ली में बैठे पत्रकार पीड़ित हैं, जहाँ उन पर जो अटैक हो रहे हैं, तो पंजाब के पत्रकारों पर भी ऐसा हो रहा है। और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वो बाकियों से एक कदम आगे चल रही है। वो कैसे चल रही है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सबसे पहले कि पंजाब में मीडिया पर एक अनअलानी एमरजेंसी जो है थोपी हुई है, अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी है पंजाब में मीडिया पर। अगर तो आप सरकार की तरफ से बात करते हो तो ठीक हो, अगर आप आज़ाद तौर पर पत्रकारिता करते हो तो फिर आप पर FIR भी होंगी, आप पर आपके जो फेसबुक पेज हैं, यूट्यूब हैं, इन पर भी अटैक होगा। आपको किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा पत्रकारिता करने से। तो पंजाब में आलोचना, कुछ बोलना, इस सभी पर पाबंदी है एक तरह की। तो इससे सबसे पहले कैसे पंजाब में हमारे यहाँ पर डिजिटल गुंडागर्दी हो रही है। डिजिटल तरीके से, डिजिटल गुंडागर्दी से पंजाब में चैनलों को बंद किया जा रहा है, फेसबुक पेज को बंद किया जा रहा है। वो कैसे है कि आप सभी जानते हो कि जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पब्लिक फिगर है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो वो पब्लिक के मतलब पब्लिक में उसको ले जाना, उसका क्रिटिसाइज़ करना पत्रकारों का एक अधिकार होता है। मगर पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है कि अगर आप पंजाब में मुख्यमंत्री की फ़ोटो यूज़ करते हो और कोई क्रिटिसिज्म वाली रिपोर्ट देते हो, कोई उस पर सवाल उठाते हो, तो आपके पेज पर कॉपीराइट आता है और वो कॉपीराइट भी आम आदमी पार्टी पंजाब के ऑफिशियल पेज से आता है। आपने देखा होगा कि सभी पत्रकार अगर क्रिटिसाइज भी करना है, अगर सवाल भी उठाना है, तो
अलग अलग पार्टियों के पेज से भी फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, मगर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के पेज से भी फ़ोटो नहीं यूज़ कर सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। हमारे इससे पहले 2 चैनल कॉपीराइट से और एक लीगल रिक्वेस्ट से बंद किए गए, और हम केवल लोकवाई टीवी नहीं, हमारा चैनल लोकवाई टीवी है, इसके साथ RMB टेलीविज़न रतन धालीवाल, RMB टेलीविज़न का 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज था, वो बंद करवा दिया गया। और एक पत्रकार हैं रतन सिंह धालीवाल, उनका पेज भी लगभग 3 लाख फॉलोअर थे, उनका भी बंद करवा दिया गया। और जो हमारा लोकवाई टीवी है उसके 9,37,000 फॉलोअर थे, उसको कॉपीराइट मारकर बंद करवाया गया। मतलब आप पंजाब में, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक है, और ये सिर्फ एक चैनल की हैं, लोकवाई टीवी की, और यहाँ पे लिखा है कॉपी रिपोर्टर नेम आम आदमी पार्टी, और ये एक नहीं है, ये एक चैनल की इतनी है। यहाँ ऐसा पंजाब में पहले पत्रकारों को दबाया जाता था, पर ऐसे दबाया नहीं जाता था। ये नहीं है कि जो पिछली गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी थी, मगर इस तरीके से क्रश नहीं किया जाता था कि ख़त्म ही कर देना। तो पंजाब में ऐसा ही हो रहा है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये रतन जो धालीवाल हैं, उनके पेज पे जो कॉपीराइट आम आदमी पार्टी पंजाब, और कॉपीराइट भी एक नहीं, आप देखिए कितने कितने कॉपीराइट हैं, और इनको बंद करवाया गया। फिर RMB टेलीविज़न, यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी, मतलब सभी पर आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से कॉपीराइट आते हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जो खर्चा जनता का मुख्यमंत्री के ऑफिस पे, यहाँ तक कि पंजाब विधानसभा, उसकी भी अगर फ़ोटो यूज़ कर ली तो उस पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी। इससे भी आगे की बात, लगातार कॉपीराइट मारते हैं IT सेल के प्रगट सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी फ़ोटो पर भी कॉपीराइट आम आदमी पार्टी ने मार दिया, ऑपोजिशन लीडर हैं वो। तो एक उसके बाद इन्होंने क्या किया, हम इसके खिलाफ रतन धालीवाल, हम इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मूव हुए। एक हमने वहाँ पे जब कोर्ट से वहाँ पे नोटिस हुआ फेसबुक को, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार को, हमारी पिटीशन पे, तो इन्होंने एक और तरीका निकाला। एक वीडियो हमारी जिसमें हम दिखा रहे थे कि एक रैली हुई सरकार की, तो उसके बाद एक जो कहते हैं कि नींव पत्थर होते हैं जिनको बोला जाता है फाउंडेशन स्टोन, तो उनको उठाकर ले जा रहे, तो उन पर हमने रिपोर्ट की, तो उन पर एक कॉपीराइट आया, anti-piracy@AIPlex, एक कंपनी है जो बड़ी बड़े म्यूज़िक कंपनियों के लिए कॉपीराइट का काम करती है। तो आम आदमी पार्टी ने उनको दे दिया, ना उनका हमारी वीडियो से कोई लेन देन, ना कोई कुछ, उनका कॉपीराइट आके हमारी वीडियो गई, और उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट में गए। मतलब किसी ना किसी तरीके से लगातार कॉपीराइट आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे जो पेज हैं, वो चैनल हैं, वो बंद किए जा रहे हैं। और इससे पहले जो आपको बता दूं, इन कॉपीराइट से पहले पंजाब में 2 FIR भी हुई हैं। एक FIR हुई बठिंडा के रामपुरा में, आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से मेरे पे FIR हुई, तो वो FIR पब्लिक प्रेशर के चलते, वहाँ पे जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, वो मीडिया का बहुत साथ देते हैं। अगर आप आज़ाद तौर पर काम करते हो तो वहाँ की जो किसान संगठन है, जो जनतक जथेबंदियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत साथ देती हैं। तो उनके दबाव के चलते 5 दिन में वो FIR वापस ले ली गई। फिर उसके बाद एक FIR हुई जिसमें 10 लोगों पे FIR हुई, और 10 में से एक RTI एक्टिविस्ट मानी गोयल, जो कि बहुत फेमस RTI एक्टिविस्ट हैं पंजाब के, जिनकी रिपोर्ट्स रविश कुमार तक भी यूज़ करते हैं जब वो कोई RTI में रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उन पर FIR, साथ में हमारे चैनल पे FIR, साथ में मनदीप मक्कड़ बैठे हैं मेरे साथी, उन पर FIR, और एक मिंटू गुरसरिया पत्रकार हैं, बहुत फेमस पत्रकार हैं, उन पे, और 6 अन्य लोगों, उनका हमें पता नहीं
क्या हुआ, FIR किस चीज़ की हुई? मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान जापान के दौरे पर गए हुए थे, जापान दौरे पर गए हुए थे। तो पीछे एक रडार डाटा होता है, जो रडार ऐप होती हैं, तो उनमें मानिक गोयल RT एक्टिविस्ट ने रडार डाटा निकालकर ये पूछा कि मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं है, उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? ये सिर्फ सवाल किया। उस पर हमने उनकी इंटरव्यू कर दी कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि जब मुख्यमंत्री नहीं है जो, तो उनका हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है? तो इसी चीज़ की पोस्ट मनदीप मक्कड़ ने डाल दी, मिंटू गुरसरिया ने डाल दी और अन्य लोगों ने डाल दी। तो उस पर FIR हो गई, FIR कर दी गई, FIR दबा कर रख ली गई। FIR हुई 12/12/2025 को, और पता हमें लगा, वो भी किसी जर्नलिस्ट ने निकाला, वो पता चला हमें 1/1/2026 को। इतना वो दबाकर रख ली गई, बाहर निकाली। उस पर भी फिर 3 प्रोटेस्ट जो है पंजाब में हुए, बड़े प्रोटेस्ट पंजाब में। सबसे पहले एक उस FIR के खिलाफ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ चंडीगढ़ में, जिसमें 1500 से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे एकत्र हुए सरकार के खिलाफ। उसके बाद 24 जनवरी 2026 को बठिंडा में एक बहुत बड़ा विशाल इकट्ठ हुआ, विशाल रैली हुई इस मीडिया के हक में और सरकार के खिलाफ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। उसके बाद 27 फरवरी 2026 को अमृतसर, श्री अमृतसर साहिब में 6,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर भाग लिया। तो सरकार के खिलाफ जो मीडिया को दबाया जा रहा है, उसमें लोगों ने बहुत साथ दिया। तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट पंजाब में हुए, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ना तो कोई बात की गई, ना कुछ किया गया। और आज भी जो हमारा कुछ और बातें बताता हूँ, यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई केंद्र सरकार को कहने आए हैं या कुछ, हम बताने आए हैं कि हमारे दिल्ली के साथियों को देश भर में पता चले कि पंजाब में चल क्या रहा है। कोई भी सरकार है, वो ये नहीं है कि कोई मीडिया के लिए कोई सुनहरी काल मीडिया का कभी नहीं हुआ, मगर पता तो चले ना कि पंजाब में क्या हो रहा है। और ये आम आदमी पार्टी जो ये कह के आई थी कि बदलाव आएगा, हमें भी बहुत खुशी थी कि पंजाब में कुछ बदलाव आएगा, मगर ऐसा बदलाव आया कि हमें मीडिया को तो वो जो बदलाव भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर पेज बंद किए, वो तो अलग बात है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जो है द्वारा IT एक्ट की धारा 79B की गलत यूज़ किया गया, उसकी गलत यूज़ कर उसके ज़रिए लीगल रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक को वहाँ पे भी एक पेज बंद करवाया गया। मेरा पेज था मनिंदरजीत सिद्धू के नाम पर, उसमें लीगल रिक्वेस्ट, इतनी लीगल रिक्वेस्ट आई। वो क्यों आई? क्योंकि जो बठिंडा में SSP हैं, बठिंडा के SSP हैं ज्योति यादव, वो वहाँ के पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पत्नी हैं। तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। उन्होंने फार्मर जो अपने गांव में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जाकर लाठियां बरसाई, उनकी टांगें तोड़ी, आंसू गैस के गोले बरसाए। तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, तो हमने वो प्रोटेस्ट कवर किया और जितनी भी वीडियो उस SSP के खिलाफ लोगों ने बोली, हमने डाली। तो वो सभी को लीगल रिक्वेस्ट भेजकर IT एक्ट की जो है मिसयूज़ कर उसको हटवा दिया गया। और हमारा वो मनिंदरजीत सिद्धू वाला पेज जो 3 लाख लगभग 80,000 फॉलोअर थे जिसके, उसको भी जो है बंद करवा दिया गया। तो पंजाब में हर तरीके से। और एक और बात, पंजाब के बड़े अखबार हैं 2, अजीत और दूसरा है जगबानी, पंजाब केसरी जगबानी समूह। वो तो पहले अजीत को दबाने के लिए FIR की, बलजिंदर सिंह हमदर्द हैं उनके संपादक। उसके बाद अब पंजाब केसरी और जगबानी, उनको दबाने के लिए भी उनकी प्रेस बंद करवा दी गई। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रेस खोलने का आदेश दिया। जो उनके कारोबार थे उन पर अटैक, अभी भी लगातार अटैक चल रहे हैं। तो ये नहीं है कि केवल डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया भी इस वक्त वो है वहाँ पे जो है
अभी खतरा मंडरा रहा है उन पर भी सरकार का कि कब पता नहीं कौन सा हुक्म आ जाए, आर्डर आ जाए, तो वहाँ पे ऐसी कार्रवाई होती है। तो लगातार जो है कि मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री, और मैं आपको ये भी बताता हूँ, अब हम पंजाब के मुख्यमंत्री की फ़ोटो कैसे यूज़ करते हैं। आप देखिए, ये पीली पगड़ी है जो वो पहनते हैं, और नीचे सफ़ेद, कुछ नहीं है, उनकी कोई फ़ोटो नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सफ़ेद और उनके गांव का नाम लिखकर, क्योंकि भगवंत मान भी लिखते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, तो उनका गांव है सतौज, तो लिख देते हैं सतौज के मुख्यमंत्री, सतौज वाले मुख्यमंत्री, ये लिखना पड़ता है। और अगर हम फ़ोटो यूज़, और ये देखिए, अगर हम फ़ोटो यूज़ कर लें तो हमारा जो है पेज वो बंद कर दिया जाता है, वो बंद कर दिया जाता है। ऐसे हालात हैं। आपने शायद देखा, कहीं देखा होगा, हमें तो पता नहीं, कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक के पैसे से वो सब कुछ करता है, पब्लिक के पैसे से उसका घर चलता है, पब्लिक के पैसे से वो उसकी तनख्वाह सैलरी होती है, उसकी फ़ोटो यूज़ करने पर भी कॉपीराइट। तो ये जो पंजाब में हो रहा है, मतलब जो जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करने का जो सरकार की योजना है, वो सरकार उसी पर काम कर रही है। पहले सरकारें होती थी वो भी करती थी, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ किस तरीके से करती थी। वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बख्तौर सिंह ढिल्लों जी, जो कि हमारी समिति के कन्वीनर भी हैं, वो मैं अब उनको बोलूँगा कि वो बताएं। और साथ ही में जो IT एक्ट या जिस तरीके से मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, उन पर ये हम बख्तौर सिंह ढिल्लों जी बात करेंगे। ढिल्लों साहब। पत्रकार साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे मित्र मनिंदरजीत होरां ने तुहानूं सवार के दस्सिया मैं हिंदी बोल सकदा, पर क्योंकि मैं देख लिया तुसीं सारे लोग पंजाबी समझदे हो, इस करके मैं अपनी मदर टंग पंजाबी 'च गल करूँगा, मैनूं इजाजत दिओ। सवाल ये पैदा होंदा है कि मनिंदरजीत होवे जां दूजे बंदे होण, इन्हां ते परचे क्यों हो रहे है, इन्हां दे पेज बंद क्यों हो रहे है। पंजाब दे विच सरकारां पहलां भी रहियां, कोई शक नहीं, तो शदत वो भी करदियां रहियां। मेरा जिहड़ा पत्रकारिता का सफ़र है 1975 तो शुरू होंदा है, तो 25-26 जून की दरमियानी रात नूं जदों एमरजेंसी लगी है, उस वेले तो मैं सारा कुछ देखदा आ रहा। उदों भी सेंसरशिप लगती सी, लेकिन पत्रकारां नूं मास रूप दे विच इस तरह पढ़ के जेलां 'च नहीं सिट्टिया जांदा सी, उन्हां दे परचे नहीं दर्ज कीते जांदे सी, कुछ एक नूं टारगेट कीता जांदा सी। सेंसरशिप जिहड़ी हुंदी सी, वो जदों सेंसर अधिकारी कहंदे सी आ खबर कट दिओ, तो डैस्क के उत्तों लिख दिता जाता सी सेंसर की भेंट, इन्ना कुछ हुंदा सी। पर सारा कुछ ही उड़ा दो तुसीं। एक बंदा 9 लाख 10 लाख जी फॉलोअर है, उन्होंने उड़ा दो तो तुसीं एकदम बेरोजगार कर दो, उहदे मूँह चों रोटी खोलो। ये कुछ असीं नहीं सी सोचिया समझिया कि भगवंत सिंह मान की सरकार, आम आदमी पार्टी जी का नाम है, वो करूगी। अजकल बड़ा रौला पै रहा है कि जी गोदी मीडिया होवे उन्हां नाल धक्का हो रहा है, जी गोदी मीडिया वाले गोदी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक बड़ा रौला पै रहा है कि राज सभा के 7 मैंबर जिहड़े हैगे है जी, उन्होंने खरीद लिया। पर सवाल ये पैदा होंदा है कि जिहड़ा माल विकण वास्ते बनया होवे, तुसीं खरीदिया सी, वो माल तो विकूगा जो उन्होंने माल दूसरे पासों ज़्यादा मिल गया। जे असीं देखिए पंजाब दे विचों सिर्फ एक आदमी है जिहड़ा पब्लिक नाल जुड़िया हुआ है, जिन्होंने इन्होंने राज सभा का मैंबर बनाया, कला बलवीर सिंह सीचेवाल है। वो भी आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं है, आम आदमी पार्टी का वर्कर नहीं है, वो एक संत है। बाकी जिहड़े बंदिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ देखते हैं वो बंदे वो है जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां 'ਚ रहे है, उन्हां तो चंदे लए, उन्हां ਨੂੰ चुनिया तो ये उस पासे चले गए। जिहड़े कंडे इन्हां ने बीजे वो कंडे इन्हां ਨੂੰ चुगने पै रहे है, और वो कंडे इन्हां ने मीडिया तो शुरू किए। मीडिया ਨੂੰ जिस ढंग दे नाल इन्हां ने टारगेट किया है, ਉਹਦਾ नतीजा ये है कि इस ਵੇਲੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ एक मूवमेंट चली हुई है, किसान मूवमेंट तुसीं देखी है। तो किसान मूवमेंट के नाल जिन्नियां भी जथेबंदियां, खेत मजदूर जथेबंदियां, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशनस है, सारियां दियां सारियां साडे नाल क्यों खड़ियां आके। मेरे ख्याल है भी भारत के इतिहास में ये पहला टाइम होना है जो पत्रकारां ते परचे होंदे हैं, तो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि गोदी मीडिया, केजी मीडिया उन्होंने कवर नहीं करता, इंडिपेंडेंट मीडिया उन्होंने कवर करता। जो उन्होंने ये पता लगता कि सानू कवर करने वालों टारगेट किया जाता है, फिर वो साडे नाल साडे हक में आउंदे हैं। तुसीं देखिआ किसान अंदोलन वेले भी उन्होंने इग्नोर किया गया सी नैशनल मीडिया वालों। उस वेले भी जिहड़ा
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ डिजिटल मीडिया ने ही उन्होंने चलाया सी ते एडी वड्डी वो मूवमेंट खड़ी सी जिहदी वजह कारण प्रधानमंत्री नूं खिमा याचना करके काले कानून वापस लैणे पै रहे सी। सो कुल मिला के जे असीं पंजाब की हालत देखी तो पंजाब दे विच इउं लगदा है एक तां तानाशाही हुंदी है जिवें कोई फाशिज्म आ गया हुंदा है, किसी बंदे नूं साह नहीं लैण दित्ता जांदा। असीं इत्थे क्यों आए हैं? असीं इस करके आए हैं पंजाब दे विच प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग साडे नाल भी खड़े हैं, लेकिन असीं देश वासियों नूं दसना चाहुंदे हां कि जिन्हां लोकां नूं तुसीं बदलाव वाले समझदे हो, बदलाव वाले नहीं, ये बदले वाले है। ये इन्ना ज़्यादा बदला लैंदे कि जे कोई इन्हां दी थोड़ी जी भी आलोचना कर देवे उहदा गला दबाउण तक जांदे है। भगवंत मान नूं पंजाब दे लोकां ने वोटां पाईआं, पर अज तुसीं देखो कि भगवंत मान दी भी संघी कुट्टी हुई है। वो भगवंत मान आपकी पार्टी के मुताबिक चल रहा है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने जिवें भगवंत मान नूं कीता वो भी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। तो भगवंत मान की हालत कर छड़ी है कि खा पी ऐश कर, बाकी काम साडे वास्ते तुसीं छड्डो, उहदा खमियाजा सानूं भुगतना पैंदा है। सो असीं तुहाडे कोले अपना दुख दर्द दस्सण वास्ते आए हैं। मनिंदर होरां ने बहुत चंगी तरह तुहानूं दस दित्ता है। सो असीं बेनती करते हैं कि असीं कल्ली ये नहीं कि तुसीं सानूं कवर करो, वो तो करना ही करना है, तुसीं करोगे सानूं उम्मीद है। असीं तुहाथों मदद की मंग लैण भीख लैण वास्ते आए हैं कि अपने भाईचारे नूं मदद दिओ। पंजाब होवे बंगाल होवे, आज़ादी की लड़ाई दे विच भी सारियां धिरां लड़दियां रहियां, लेकिन इन्हां ने लीड लई है। अज प्रैस नूं बचाउण दा सवाल पैदा, प्रैस की आज़ादी नूं बचाउण दा सवाल पैदा होया है, तो असीं पंजाब तो ये काम शुरू कीता है। तो तुहाथों आस करते हैं कि तुसीं साडे कोले बहुत सीनियर परंजा साहब वर्गे बंदे बैठे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस काम से लाई है, भैन जी खड़े इन्होंने लाई है। तो असीं तुहाथों ये आस कर लैके आए हैं कि तुसीं साडी इस मदद करोगे। ये साडी मदद नहीं, ये प्रैस की मदद है, तुहाडी साडी सारिਆਂ ਦੀ आपदी मदद है। जिथों तक असीं लड़दे हैं लड़ते रहांगे, परचे होई जांदे होई जाण। बावजूद इस गल दे कि परचे हो रहे हैं, पंजाब के लोगों ने डोलन नहीं दिता, ना असीं डोले हैं तो ना डोलना है। लेकिन तुहाडे सहयोग के नाल असीं ये लड़ाई मेरे ख्याल मुताबिक जे आपां जितांगे नहीं तो घट्टो घट्ट प्रैस नूं इन्नी कुछ जिउंदी जरूर रखांगे कि प्रैस जिहड़ी हैगी अपनी भूमिका अदा कर सके। सहयोग की आस नाल तुहाडा सब दा धन्नवाद। और कुछ बातें जो रह गई थी वो कि जैसे मैंने बताया कि पुलिस का जो जैसे लीगल रिक्वेस्ट, और साथ ही में ये है कि कुछ पत्रकारों के, जैसे मेरे साथ दुनिया चैनल के पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने पंजाब में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा जो मुद्दा है पंजाब में, तो इन्होंने नशे के मुद्दे पर कवर किया, तो इनको पुलिस से दबाने की कोशिश। हमारे एक साथी हैं मोहन सिंह औल, हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनके घर पर भी पुलिस भेजी गई। तो मगर लगातार ये काम चल रहा है, और जो हमारे पेज बंद हुए हैं उसके खिलाफ 3 केस मैंने डाले हैं, 1 केस रतन धालीवाल हैं, और जो RMB है उनका केस भी जल्दी जा रहा है। हम लगातार ये है कि हम प्रोटेस्ट, ज़मीन पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो न्यायालय हैं उनका भी जो जिस तरीके से मदद ले सकते हैं वहाँ पर भी जाते हैं, अपनी बात वहाँ पर भी रखते हैं। तो वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि इस चीज़ में राहत हमें मिलेगी। और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। सरकार ते खत्म होने वाली, अपना टाइम खत्म होने वाला थोड़ा, ते जी इन्होंने धक्केशाही शुरू की थी मीडिया से, कितनी देर तो मतलब 4-5 साल हो गया हुणे की या पहले भी चल रही थी? नहीं सर, जदों आम आदमी पार्टी सरकार 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 में पंजाब में आती है, मार्च 2022 में पंजाब में ये सरकार आती है, तो 2-3 महीनों में जब हम कोई खबर करते थे, कोई भी न्यूज़ करते थे, तो फ़ोन आ जाता था इनके ऑफिस से कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो। तो हम बोलते थे कि हम सिर्फ खबर कर रहे हैं, हम कुछ और कर नहीं रहे। तो उसके बाद सितंबर 2022 उसमें पहली बार लोकवाई टीवी बंद किया गया, पहली बार। वहाँ उस समय हमें पता भी नहीं था कि ये ऐसे सरकारें कर लेती हैं, IT एक्ट का दुरुपयोग भी कर रहे। हम भी US डिजिटल मीडिया में, इससे पहले प्रिंट मीडिया में काम करते, डिजिटल मीडिया में नए थे। तो उसके बाद 2023 में RMB का 1 साल के लिए चैनल बंद रहा, और एक वहाँ पे चैनल का नाम है अक्षर, वो बंद रहा, और एक वहाँ पे चैनल है पंजाबी लोक, वो बंद रहा। तो पहले साल से ही अटैक शुरू हो गए थे, मगर जो आखिरी साल है 2026 इसमें तेज हुए हैं। हमारे पर FIR, जो पहली FIR हुई है वो फरवरी 2025 में हो गई थी, और दूसरी हुई है
26 में, मतलब दिसंबर 2025 में, और पता हमें चला 26 में, 2026 में। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈ जी ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? वीडियो तो बनी है ना। बिल्कुल क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में, वैसे तो उनका कोई संगठन नहीं था, 2022 से पहले कोई इतने लोग नहीं थे, ये सोशल मीडिया से आई थी, ज़्यादातर प्रचार सोशल मीडिया थे। तो अब इनको ये है कि अगर हम जाएंगे तो ये सोशल मीडिया की वजह से जाएंगे। जो पंजाब में विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, वो ज़्यादातर जो आज़ाद मीडिया या सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं वो ज़्यादा कवर करते हैं। अब प्रिंट मीडिया भी कवर करता है, मगर इनको ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल ना हुआ तो 2027 में जो हम बोल रहे हैं कि दोबारा सरकार पंजाब में बनाएंगे, तो वो बन नहीं पाएगी। मतलब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को, क्योंकि इसका अगर भ्रष्टाचार दिखाओ तो ये अत्याचार करने लगती है। बिल्कुल। पार्टी यही कर रही है क्या? बिल्कुल। और अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पूछा कि जो हेलीकॉप्टर का सवाल हमने इनसे किया, ये नहीं है कि हमने पिछली सरकार ने किया। पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, तो सेम ही, क्योंकि वो 3 महीने का समय मिला उनको, तो हमने उनसे भी पूछा कि आप इतना जहाज़ उड़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो भी जहाँ भी जाते थे, कोई 20 किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जहाज़ का इस्तेमाल करते थे। उनके ऊपर भी ये सवाल हुआ, मगर तब FIR नहीं हुई, तब चैनल नहीं बंद हुए, मगर ये तो कह के आए थे। तो पंजाब के लोगों को भी यही था, हम मीडिया को भी यही था कि कुछ बदलाव होगा, मीडिया आज़ादी से काम करेगा, मगर पिछली सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये तो आप भी हैरान रह जाओगे कि मुख्यमंत्री की फ़ोटो पंजाब के लोग यूज़ नहीं कर सकते, जबकि वो सरकारी पैसे, टैक्स के पैसे से चलती है। बिल्कुल जी, मुख्यमंत्री के। और मैं आपको बता देता ये हूँ, तो और सरकार हुई, ये तो आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की बात करती है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी पंजाब में अभी कोई भी रैली होती है आम आदमी पार्टी की, वो आम आदमी पार्टी की रैली नहीं होती, वो सरकारी समागम का नाम दिया जाता है उसको, ताकि जो खर्चा है वो सरकार का हो सके। तो जो सरकारी समागम में भी कोई फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, उसको भी आम आदमी पार्टी की फ़ोटो बताकर कॉपीराइट आ जाता है। तो ये केंद्र सरकार के राह उस पे चल रही है क्या? मोदी के पीछे पीछे चल रही है क्या? बिल्कुल यही लग रहा है। और मतलब हमें तो ये लगता था कि वही करते हैं, मगर पंजाब में इन्होंने आके बोल दिया कि ये करते हैं। मतलब ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पंजाब में भी लोगों में है कि ए टीम है वो, ये बी टीम है। तो ये लग रहा है कि जैसे ए टीम कर रही है वैसे बी टीम, और बी टीम 2 कदम आगे है। आप मोदी की फ़ोटो यूज़ कर सकते हो, मेरे ख्याल से बड़े बड़े चैनल पंजाब जो देश भर में वो कर लेते हैं, मगर पंजाब में आप भगवंत सिंह मान की फ़ोटो यूज़ करके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ इवन के विधान सभा जी, मैडम सेंटर स्टेट में कैसे वोट सकती है किसी? आप कह रहे हो ना मोदी क्या करते हैं, मोदी कैसे वोट सकता है क्या स्टेट मोदी नहीं कर रहा? जी पंजाब जी 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 काम कर रहा है। जी 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 पंजाब आपने फ़ोटो की बात की, विधान सभा वो तो मुख्यमंत्री की भी नहीं होती, वो उसका तो मतलब जो कह लिया कि कस्टोडियन भी स्पीकर होता है, उसकी फ़ोटो भी अगर यूज़ कर ली, और उसकी फ़ोटो भी कैसे यूज़ की कि विधानसभा में प्रोटेस्ट हो रहा था केंद्र सरकार के खिलाफ, तो स्पीकर को तख्तियाँ दिखाई जा रही थी। तो हमने सवाल उठाया कि जो प्रोटेस्ट है वो तो केंद्र के खिलाफ है, स्पीकर तो आपका है, इसको क्यों तख्तियाँ दिखा रहे हो? तो इस पर भी कॉपीराइट आ गया कि आपने फ़ोटो को यूज़ की। अच्छा, आप पैसे लेके एक मिनट, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਬੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਜੋ 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 ਭਾਜੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਕੰਚਨ ਬਾਸੂਦੇਵਾ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਚ। मतलब सीनियर जर्नलिस्ट ਨੂੰ इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट है, ਤੁਹਾਡੀ मिर्च नहीं आई, आओ खाना खाइए। मतलब लड़की रिपोर्टर के लिए बोलता है?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਜ ਪੂਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मतलब पूरे देश को गुजरात बना रहे हैं। जी जी मैम एक मिनट आप प्लीज़ आप जब से दो सवाल है, जब से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आपने वो नोटिस पाई मेटा और सरकार के ये कॉपीराइट के इशू में, तब से भी पिछले 1 महीने से कॉपीराइट वाले स्ट्राइक आ रहे हैं। ये पहला सवाल है। ठीक है सर। दूसरा सवाल है कि अभी फरवरी में ये सरकार ने वो सोशल मीडिया के 79 का टाइमलाइन जो है 36 घंटे से 1 से 3 घंटे कर दिया। तो तब से फरवरी से लेकर आज तक क्या आप देख रहे हैं कि ये टेक डाउन नोटिस से जो टेक डाउन हो रही है 79 में, उसकी गति बढ़ रही है? आपने अकाउंट का बात किया, पोस्ट की भी, इंडिविजुअल पोस्ट का भी पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार नोटिस भेज के उसको दबा रही है? जी जैसे पहला आपका सवाल था कि जब आप हाई कोर्ट में गए तब से कॉपीराइट, हम हाई कोर्ट में गए उसके बाद भी कॉपीराइट आया। जो मैंने आपको बताया कि AI प्लेक्स से कंपनियां उनको हायर कर उनसे कॉपीराइट, और उसके बाद जो RMB टेलीविज़न है इसका पेज 9 अप्रैल को ही बंद किया कॉपीराइट मार्क, मतलब कॉपीराइट लगातार मारे जा रहे हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं। तो हम अब किसी भी हमारी जो न्यूज़ है उसमें इनकी कोई फ़ोटो यूज़ नहीं करते। और जो आपने जो बोला कि 79B का जो इस्तेमाल करके, वो अभी तक कुछ वजह से हुआ है। और ये सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि 7 मार्च 2026 के बाद वो अभी यूज़ और किसी चैनल पे नहीं हुआ। वो सिर्फ एक ही खबर, वो भी ये था कि वो SSP थे खुद, और उनके जो पति हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वो पावरफुल मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर। और एक और बात, वो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के भी मिनिस्टर हैं, उस डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो ये उस चीज़ पर ये जो लीगल रिक्वेस्ट है जो 79 को यहाँ यूज़ किया गया है। बिल्कुल, मैंने आप बताया 2 अखबार हैं पंजाब के, बड़े अखबार, 2 समूह ही हैं, बोल रहे हैं कि अजीत और जगबानी पंजाब के से, जिसको हिंद समाचार भी बोला जाता है। तो वो उन दोनों पे, अजीत पर भी FIR हुई है, वहाँ उनके जो एडिटर हैं बलजिंदर सिंह हमदर्द, उन पर भी, और जो जगबानी है उनके ऊपर भी, और साथ ही में जगबानी के जो अन्य कारोबार हैं उनके परिवार के, तो उन पर भी उनकी प्रेस भी बंद करवाएगी। प्रेस वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको खोलने का आदेश दिया कि आप प्रेस नहीं बंद करवा सकते। अभी भी लगातार उन पर अटैक जो है वो लगातार जारी है। अच्छा, विज्ञापनों पर पैसा कितना खर्च किया? वो तो कहते हैं हम विज्ञापनों पे पैसा खर्च नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कितना खर्च किया विज्ञापनों पर? कुछ इसका मैं देखो पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको मैक्सेस से अवार्ड मिला था RTI के लिए, मगर इस वक्त पंजाब में RTI का भोग पड़ चुका है। आप RTI डालोगे, आपको RTI का जवाब ही नहीं मिलेगा। और RTI कमिश्नर पहले पंजाब में लगते थे कोई रिटायर्ड IAS अफसर, कोई और कोई रिटायर्ड जज लगते थे, मगर अब लगते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के लीडर। तो आप कमिश्नर के पास जाओगे, कोई सुनवाई नहीं है। तो RTI, हम किसी भी चीज़ की RTI डालते हैं। RTI एक्टिविस्ट मानी गोयल बहुत फेमस RTI एक्टिविस्ट हैं पंजाब के, पहली सरकारों को इतना एक्सपोज करते थे वो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, चरणजीत सिंह चन्नी की, मगर अब उनको डाटा ही नहीं दिया जाता। तो हमें पता कैसे, विज्ञापन इतने बड़े बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब में आप आइए, आपको कोई भी गांव, कोई भी गली, कोई भी सड़क जहां पे मुख्यमंत्री की फ़ोटो ना हो, कोई भी नहीं मिलेगी। जैसे पूरे देश में मोदी की लगी है। आपने एक बात कही, मिर्ची नहीं आई, लड़की रिपोर्टर के लिए वो नेता बोलता है। ऐसे ही तो मोदी भी तो बोलता है बेटी पटाओ, लवड़े ना मुस्लिम, कई सारी चीजें हैं। अब अगर उसने कह दिया तो क्या बुरा है? बात तो ऊपर से आई ना जी। और लड़कियों के प्रति दीदी ओ दीदी, कितनी बदतमीजी, जी, ऐसी बहुत सारी बातें। तो हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है
एक दो बातें मैं ज़रूर और कहना चाहता हूँ। जी 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 सर प्लीज़ जी। मैं गल कहनी एक उन्होंने कह लें सर, बख्शीश जी 1 मिनट। हाँ जी मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ। नहीं प्लीज़ आप आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। जी। देखिए, ये आपका पंजाब का सरकार, दिल्ली का सरकार, इनका मंशा एक है। इन लोग सहनशील नहीं, दे आर नॉट टॉलरेंट, मगर फर्क और है, इन लोग के मन में बदला लेने का, दे आर वेंचफुल। तो एक है कि देखिए, पत्रकार के खिलाफ FIR बोलिए, मानहानि का केस कहिए, नया नया कानून बदल, DPTP एक्ट, IT रूल्स और भी आने वाले हैं, हर महीना में बदल रहा है। जैसे आपने कहा, आज जो मुख्य धारा में जो अखबार है, आज वो डरते हैं सोशल मीडिया। यही सोशल मीडिया जो आम आदमी पार्टी को बनाया, आज आम आदमी पार्टी इनसे डरी हुई है। इनका भ्रष्ट जो काम है, ये सबके सामने आते हैं। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। ये आप YouTube के ऊपर या Twitter X या Facebook इसके ऊपर निर्भर मत कीजिए। ये अमेरिकी संस्था है, इसका काम है मुनाफा कमाना। इनको दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे सरकार, आपका पंजाब सरकार, कॉपीराइट स्ट्राइक। ये एक माध्यम है, एक हथियार है। तो मैं रास्ता 2 चीज कहना चाहता हूँ। पहला बात है, पत्रकार को एक साथ नहीं, पत्रकार एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। हमने देखा, मेरा 49 साल में पत्रकारिता किया, जर्नलिस्ट बिगेस्ट एनिमीज आर जर्नलिस्ट। तो आप लोग को एक साथ, ठीक है, आपका न्यूज में आप एक दूसरे साथ आपका कंपटीशन होना ठीक है, मगर ये आपका अस्तित्व, आपका भविष्य क्यों है? दूसरी बात है, पत्रकारिता क्या है? सवाल है। आज मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अक्षय कुमार को मौका मिलता सवाल करने के लिए, मेरा ड्राइवर का बेटी आपसे पूछा, आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये हालत हो गया। तो ये जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं ना, ये हो जाता है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, पत्रकार कौन है और कौन विज्ञापन लाइन में है और कौन PR। बस ये फर्क करके आप एक साथ लड़िए। ये लड़ाई आसान नहीं है। आपका फैमिली के ऊपर अत्याचार करेंगे, एक कानून आपका हथियार बनाएंगे, अगर आप इनसे डरिए मत। बस इतना ही मेरा जी धन्यवाद सर। आप बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। हम आप जो है, हम 2 जी, हम सिर्फ 2 बातें और करना चाहते हैं, फिर आपके सवाल भी ले लेंगे प्लीज़। कि हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपनी बात रखी है, जो IT रूल्स के बारे में और DPTP एक्ट के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति जो हमने बनाई है, हम आने वाले दिनों में अपने प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और हम आपसे भी ये विनती करते हैं कि आप भी अपने प्रेस क्लब की तरफ से, अपने अपने संगठनों की तरफ से, अपने चैनल्स की तरफ से अपनी बात ज़रूर, हमारी बात ज़रूर आगे लेके जाएं। 5 मई को हम बठिंडा में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप हो सके तो क्या आप बठिंडा में ज़रूर आइए 5 मई को। हमें ज़रूर, हमारी ईमेल ID, हमारा कांटेक्ट आपके पास है, हमें आपको मेल भी किया, आप अभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 5 मई को ज़रूर बठिंडा में जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका साथ दीजिए। इसके बाद हम जलंधर में भी एक प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पंजाब को अलग अलग जोन्स में किया है, बठिंडा में किया है, अमृतसर में किया है, बठिंडा में दोबारा करेंगे, जलंधर में भी एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमारी ये निवेदन है कि ये जो प्रेस पे अटैक्स हो रहे हैं, ये कानून आ रहे हैं, FIRs, लीगल रिक्वेस्ट और ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स, इन सबको अगर रोकना है तो वो स्ट्रगल का ही रास्ता होगा। तो हम ये निवेदन करते हैं कि आप उन स्ट्रगल्स में हमारा साथ वो ज़रूर दें। अब जी सर, आपकी बात है। जब किसी भी मीडिया वाले को निकाला जाता है या FIR होती है, तो सबसे पहले काम तो ये है कि जो मीडिया है वो जुडिशरी के साथ है, और जो पंजाब हाई कोर्ट है वहाँ पे एक एक करके आपकी जो कंप्लेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जानी चाहिए। क्योंकि जब आपकी कंप्लेंट हाई कोर्ट के पास जाएगी, उसके बाद आप ह्यूमन कमीशन के पास जाएंगे, जो कि आपकी बात सुनेगा। जब तक आप इन 2 जगह आप नहीं जा सकते, तब तक आपकी जो भी वॉइस है उसको वो थ्रॉटल करने में सक्षम रहेंगे।
तो जब तक आप पीरियोडिकली जैसे जैसे होता है वैसे वैसे रिपोर्ट आपको पूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसकी कहानी बनाने में आपको एक सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का कोई अगर, जी शिव जी। जो ये कॉर्पोरेट स्ट्राइक्स हो रहे हैं या टेक डाउन हो रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, फेसबुक पे या यूट्यूब पे? जो वीडियोस हो रहे हैं? फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं। फेसबुक पॉपुलर बहुत है पंजाब में, ज़्यादातर लोग अगर न्यूज़ कंज्यूम करते हैं तो वो फेसबुक पे करते हैं, इसलिए ज़्यादा अटैक भी फेसबुक पे हो रहा है। जी जी जी। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सवाल जो हैं वो ले लिए हैं। 5 मई को जो जी जी, 5 मई को जी जी, वो 11 बजे का समय होगा, बठिंडा में होगा। हम अभी यही हैं, अभी यहीं आप हमसे संपर्क जो है वो हमारा कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं, और हम आपको वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इन पर्सन आना चाहें हमें ज़रूर बताइए प्लीज़। सभी को हम निवेदन करते हैं कि आप इन पर्सन भी आना चाहते हैं, फिजिकली आना चाहते हैं, ज़रूर आइए। हम आपके अकोमोडेशन का प्रबंध ज़रूर करेंगे जितना भी हमारे हो सका। और अगर आप नहीं भी आ सकते, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, हम आपसे फुटेज जो भी है, सारा फुटेज, प्रेस नोट, हम हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। और आप सभी लोग आए, हमारी बात सुनिए, और हमारी बात को है जो अपने अपने जो है मीडिया फॉर्म्स में, चाहे वो प्रिंट के हमारे साथी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के साथी हैं, आप अपनी हमारी बात को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।